तो जैबर ने जांका को हरा दिया है और जांका बेहोश होकर नीचे पड़ा हुआ है। क्या जांका उस पॉइजन से बच पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां पे हमें ये जगह दिखाई जाती है जहां पे दो लोग बैठे होते हैं। ये आदमी इस बच्चे को कह रहा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी निजिकू क्लैन की शान बनी हुई है। तुम्हारे बड़े भाई और बहन ने भी मेरी तरह हेलगार्ड में ज्वाइन होकर मेरा रास्ता अपनाया है। क्या तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो जांका? जांका बोलता है हाँ। तो असल में जांका खुद की बचपन की मेमोरीज को देख रहा होता है। फिर हमें ये विलेज टाइप की जगह दिखाई जाती है जो कि ग्राउंड के अंदर है और साथ ही में बहुत बड़ी वॉल से कवर्ड है। यहाँ पे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि ट्रैश बीस्ट हो गया, कचरे की बारिश हो गई और उन्हें कचरे से फैलने वाली बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हेल गार्ड की भी बात होती है। तो असल में ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ पे इनका मास्टर स्टूडेंट्स को हेल गार्ड्स के बारे में बता रहा होता है। और उधर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सब देखकर टीचर को कमेंट कर रहे होते हैं कि ये बुढ़ा फिर से वही पुराना घिसा पिटा लेक्चर शुरू कर दिया। और कहते हैं सुनने में आया है कि इस बैच में एक टैलेंटेड स्टूडेंट आया है जो कि एक फीमेल है। तभी जांका इन लोगों के सामने से गुजरता है जो ये सब बातें सुन रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जांका का बाप यहाँ का जाना माना आदमी है। फिर हमें आगे पता चलता है कि हमारा जांका निजिकू क्लैन से बिलोंग करता है, जिसका मतलब जांका एक नोबल फैमिली से है। ये लोग आगे भी बोलते हैं जांका तो हम सबसे अलग है, क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आते हैं और वो क्लास में सबसे स्ट्रांग बंदा है और क्लास की सारी लड़कियां उस पर फिदा है। जांका क्लास में टॉपर है तो इस बार गोल्डन चेयर में भी वही बैठेगा। और वैसे भी हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे कहाँ नेचुरल टैलेंट को हरा पाएंगे। फिर हमें जांका को दिखाया जाता है जहां पे हमें पता चलता है कि जांका के पास कुछ भी नेचुरल टैलेंट नहीं है, बल्कि वो एक हार्ड वर्किंग बंदा है, इसलिए वो इन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है। तभी क्लास में टीचर आता है और कहता है हाल ही में ही क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये क्राइम गिवर्स कर रहे हैं। गिवर्स को रोकने के लिए हेल गार्ड्स को और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम लोग 3 साल से हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों में से कोई नया टैलेंट निकल के आए। तभी क्लास में इस लड़की की एंट्री होती है। भाई ये लड़की तो गोजो की छोटी बहन जैसी लग रही है। बात तो सही है। खैर टीचर बोलता है इस लड़की को डायरेक्टली तुम्हारे क्लास में प्रमोट किया गया है। ये लड़की स्लम में बड़ी हुई है पर इसकी एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि एक गोल्डन चेयर है जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर को मिलता है। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हैं क्योंकि इस लड़की ने जांका को हरा दिया और साथ ही में एकेडमी के सारे बच्चों को अकेले ही हरा दिया था। और टीचर भी ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है तुमने तो पहली बार में ही एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को हरा दिया। मुझे लगता है इस बार गोल्डन चेयर तुम्हें ही मिलेगा ह्यो। पर ह्यो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। ये सारे स्टूडेंट्स ह्यो पर बहुत चिढ़ रहे होते हैं कि एक स्लम से आई हुई लड़की कैसे हमें हरा सकती है, पर वो लोग इस बात से सरप्राइज भी होते हैं कि ह्यो ने जांका को हरा दिया। तभी वहां पे जांका आता है और गुड बॉय बनके उस लड़की के बारे में अच्छी बातें बोल के वहां से निकल लेता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जांका एक सिंक के पास खड़ा हुआ है और भाई साहब हमें पता चल रहा होता है कि सच में जांका कितने गुस्से में है। वो अपने दांतों से अपने होंठ को काट रहा होता है और वो अपनी हार के बारे में सोचकर अपने सिर को दीवार पे जोर से पटक के कहता है नहीं, मैं ही नंबर 1 हूं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तभी वहां पे वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। अपना बंदा उसे देखकर खुद को शांत करता है और गुड बॉय बनके उसकी तारीफ करने लगता है। तुम तो कितनी टैलेंटेड हो, मुझे लगता है इस बार गोल्डन चेयर के हकदार तुम ही हो। वो लड़की पूछती है इस गोल्डन चेयर पे बैठने से होता भी क्या है भाई? जांका उसे बताता है जो हेल गार्ड के फेमस फाइटर्स रहे हैं वो सब वहां पे बैठे हैं। जिसके बाद वो लड़की बोलती है वो सीट पे बैठ के मिलता भी क्या है? क्या तुम सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम कितने फेमस हो? उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जांका अपने क्लास में बैठकर देख रहा होता है कि कैसे किसी और के आ जाने से तुम्हारे आसपास के लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। लेकिन तभी टीचर कुछ वेपन्स के साथ क्लास में आता है और बोलता है खुद से सामने आओ और जो वेपन तुम यूज कर सकते हो उसे चूज करो, क्योंकि हेल गार्ड के जो लोग हैं उन्हें वैरायटी ऑफ वेपन्स को यूज करना आना चाहिए। जांका वहां से एक लकड़ी को चूज करता है
जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहां हमें अपने एंजिन और रियो को दिखाया जाता है। मतलब हाँ, वो लोग अपना फेस ढक रखे हैं पर साफ पता चल रहा है कि ये लोग एंजिन और रियो ही हैं। एंजिन कहता है, वाह, तुम्हारा एकेडमी तुम्हें वेपन चूज करने के लिए भी देता है और तुमने उस वेपन को चूज किया है, पर तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो? अरे हाँ, तुमने तो बोला था कि क्लास 3 दिन पहले था, मतलब तुम 3 दिन से बिना खाए पिए वहां पे पड़े हुए हो। अरे भाई, अगर तुम ऐसे ही वहां पे पड़े रहोगे तो तुम भूख से मर जाओगे। यहाँ पे अपना जांका कहता है, मैंने ये गड्ढा देखा और मेरा यहाँ आने का मन हुआ, इसलिए मैं नीचे आ गया, पर अभी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। फिर एंजिन कहता है, चलो ठीक है भाई, तब तक मैं कुछ खा ही लेता हूँ, और वो बैठ के कुछ खाने लग जाता है। यहाँ पे जांका बताता है कि जब वेपन्स चूज किए जा रहे थे तब सारे लोगों ने सबसे स्ट्रांग दिखने वाले वेपन्स को चूज किया और जांका को लगा था कि ह्यो भी यही करेगी, तो अपने जांका ने उसका ऑपोजिट किया। जांका ने सबसे अजीब दिखने वाली वेपन चूज की और जांका ने यह भी सुन रखा था कि सबसे बढ़िया वेपन हमेशा बेकार ही दिखती है। फिर एंजिन पूछता है, तो तुमने जो वेपन चूज किया था वो ऑसम नहीं थी क्या? जांका बताता है, ऑसम तो छोड़ो, वो तो वेपन ही नहीं थी। तो असल में वहां पे जो वेपन्स थे उनमें ये छड़ी गलती से मिक्स हो गई थी। और क्लास के सारे बच्चे जिस शक्ल से जांका को देख रहे थे उससे जांका को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ह्यो की बारी आई तब उसने एक काताना को चूज किया, जिसके बाद जांका खुद को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो हमें पता चल गया है कि भाई जांका इस गड्ढे के अंदर आकर क्यों बैठा है, बेचारा शर्मिंदगी के चक्कर में आके बैठा है। इस वेपन को चूज करने के बाद जांका को लगता था वो नेचुरल है और फाइनली वो समझ गया है कि एक नॉर्मल इंसान कभी भी नेचुरल टैलेंट नहीं बन सकता है। जिसके बाद एंजिन बोलता है, तो फिर भाई, जब तुम नेचुरल टैलेंट हो ही नहीं तो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुम उस लकड़ी के टुकड़े को अभी तक क्यों पकड़े हुए हो? अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो वो इस लकड़ी को पकड़ते ही फेंक देता, पर तुम अभी तक उसे पकड़े हुए हो। लेकिन जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। फिर एंजिन और रियो वहां से जाने लगते हैं, पर एंजिन कहता है, ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ फिर से ये मिठाई खाने वापस आऊंगा और मैं जानता हूं तुम एक दिन ये प्रूव करके रहोगे कि एक एवरेज पर्सन भी नेचुरल टैलेंट से आगे निकल सकता है। और एंजिन ये सब बोल के वहां से चला जाता है। जिसके बाद अपना जांका उस गड्ढे से बाहर आता है। फिर हमें वो फाइट वाली सीन दिखाई जाती है जिसमें जांका बहुत गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था जब तक मैं खुद को प्रूव नहीं कर देता तब तक मैं नहीं मरने वाला। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक एवरेज पर्सन क्या कर सकता है। पर अगले ही पल जांका जमीन पे पड़ा होता है और जैबर उसे देखकर नाच रहा होता है। तो असल में जांका ये सब मन में सोच रहा है, जैबर ने जो टॉक्सिन जांका के अंदर घुसाया है उसकी वजह से जांका ये सब हल्यूसिनेट कर रहा होता है। यहाँ पे जैबर फील करता है कि उसके रिब्स दर्द कर रहे हैं क्योंकि जांका ने उन्हें तोड़ दिया था, जहाँ पे उसे हंसने पे भी दर्द हो रहा होता है। फिर जैबर कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे, पर तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, तो शायद मुझे अब दूसरे क्लीनर्स के पास जाना चाहिए मजे लेने के लिए। लेकिन तभी जांका बहुत जोरों से हंसने लगता है और ये देखकर जैबर भी उसके बगल में लेट जाता है और दोनों मिलकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर हम फैंटेशिया को देखते हैं जो कि इस होल के जरिए एक दूसरी जगह पर पहुंच चुकी है और वो कहती है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। उसके साथ जो कॉकरोच होता है वो उड़ने लगता है और फैंटेशिया उस कॉकरोच का पीछा करती है और अचानक से वो एक जगह पे पहुंचती है जहां पर वो एक अजीब सी चीज देखती है जो कि ग्लो कर रही होती है और ये देखकर फैंटेशिया शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैबर अपने जांका को घसीट के ले जा रहा है किसी ट्रैश बीस्ट को खिलाने के लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है। क्या जांका इस सिचुएशन से बच पाएगा या फिर जैबर उसे ट्रैश बीस्ट को खिलाएगा? और आगे गाची याकुता के नेक्स्ट एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है, वो सब जानने के लिए हमारे चैनल एनिमे सेंसे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।